विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर पहले तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ जो है आपके क्लासमेट भी लाभान्वित हो सके। अपने प्रिय मित्रों पर जरूर भेज दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और यदि आप लोगों ने भौतिक यानी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपको कौन कौन सी है 2026 के लिए वो पूरा का पूरा अच्छे से बताया गया है। तो उन्हीं श्रृंखलाओं में प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर रसायन विज्ञान का हम डिस्कशन करने वाले हैं। ज़बरदस्त तरीके से देखिए इसको। रसायन विज्ञान में किन किन टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जो है एक मोटिवेशन मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों और आप लोग को एक स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी अपनी करनी होगी। चलिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो भौतिक रसायन चैप्टर से यानी फिजिकल केमिस्ट्री से कौन कौन सा चैप्टर पूछा जा सकता है आपका, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है प्रिय विद्यार्थी वो तो इम्पॉर्टेंट उतना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन अब ठोस अवस्था को हटा दिया गया है। लेकिन कभी कभी एक दो प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि भैया डिफिनेशन के तौर पर, ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो दो प्रश्न शामिल किए गए हैं। क्रिस्टलीय ठोस एवं अफॉर्मस ठोस में अंतर लिखिए, ठीक है ना। अमोर्फ ठोस में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस को देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन जरूर देख लीजिए। पैकिंग इफिशियंसी देखिए, पैकिंग दक्षता किसे कहते हैं। मैंने बताया कि देखिए ठोस वाला जो चैप्टर ठोस अवस्था वाला है ये है नहीं चैप्टर में, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिलहाल में डाल देते हैं लोग, पूछ देते हैं। कई बार पिछले प्रश्नों को यानी पिछले सेशन के प्रश्नों को आप उठाकर देख भी सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग को मोललता हो गया और मोलंस हो गया। देखिए मोललता और मोलंस में से किसी का डेफिनेशन और सवाल ये दोनों चीज़ों का होना अनिवार्य है। यानी कोई भी अगर आप सेट उठा के देख लीजिए उसमें मोललता मोल अंश से में तीनों में से किसी एक का डेफिनेशन ज़रूर पूछा जाएगा और तीनों में से किसी एक पर न्यूमेरिकल भी ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर प्रिय विद्यार्थियों। देखिए मोललता क्या है और साथ ही साथ मोल अंश क्या है। मैं पूरा का पूरा फुल डिस्कशन भी इस पर होगा प्रिय विद्यार्थियों। याद रखिएगा आप लोग डीजे सर चैनल से ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करेंगे। आप डीजे सर जिस तरीके से आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुँचाएं उसी तरीके से आप लोग प्रिय विद्यार्थियों डीजे सर मैथ चैनल भी आप लोग को आपके लक्ष्य तक पहुँचाने वाला चैनल है। और हिंदी इंग्लिश को अगर आपको लेकर डाउट है तो आप डीजे सर चैनल पर जा सकते हैं। और साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए जो चैनल है प्रिय विद्यार्थियों ये बनाया गया डीजे सर मैथ। और डीजे सर जो है आपका जो है पहले जो आर्ट साइड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए आपको इसी चैनल पर स्टडी करने के लिए मिलेगा लेक्चर, ठीक है। ये मुख्य रूप से साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है ये तो हो गया आपका मोलंस हो गया। राउल्ट का नियम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए राउल्ट का नियम हर बार पूछा जाता है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, गणितीय निरूपण क्या है ये भी याद रखिएगा। आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसमें डिफरेंस बताना है। गैल्वेनिक सेल देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है और ये क्रियाविधि भी इसका कभी भी पूछ देता है बड़े प्रश्न में। नर्नर समीकरण किसे कहते हैं, नर्नर समीकरण को लिखना है। देखिए नर्नर समीकरण अगर याद कर लेते हैं आप लोग तो उस पर न्यूमेरिकल आपको एक फिक्स मिलेगा। नर्नर समीकरण मिलेगा आपको, कोई नर्नर इक्वेशन लिखा जाएगा, फिर उसके बेस पर जो है आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना होगा, ईएमएफ निकालना होगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है प्रिय विद्यार्थियों। जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। जो भी कंटेंट आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे कंटेंट को शेयर भी जरूर किया करिए। देखिए यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम आपको कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम को लिखना है, ठीक है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम क्या है इनको बताना है। अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ इक्वेशन है ये। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। सक्रिय ऊर्जा देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं, बस मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट को छोड़ के मत जाइएगा। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोनों देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन लोगों का डेरिवेशन भी पूछा जाता है इंटीग्रेशन वाला, और साथ ही साथ इनका डेफिनेशन भी पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरण क्या है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी विलयन क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, स्वर्ण संख्या भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों ना। ये जो है भी पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो आपका जो है इतना जो प्रश्न है ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भौतिक रसायन वाले पक्ष से है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपका कौन कौन सा प्रश्न है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। तो देखिए एस का सांद्रण क्या है जो हम लोग करते हैं, एस का सांद्रण जो किया जाता है
और का कंसंट्रेशन ऑफ और जो हो गया फ्लोटेशन विधि का सिद्धांत लिखना है। यहाँ पर धातु कर्म क्या है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। पी ब्लॉक का देखिए याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों के, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन तत्वों के 2 गुण लिखिए। पी ब्लॉक के तत्व क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इनको याद रखिएगा कि किन तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और क्यों कहते हैं, और उनके थोड़ा बहुत जो है प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। और देखिए हाइड्रोजन परिवार जो है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम, फ्रांसियम ना, ये तो पहला पूरा का पूरा जैसे हो गया। हाइड्रोजन वाले में देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन ना, तो ये सब जो हो गया आपके हाइड्रोजन वाले तत्व हो गए ना। तो हाइड्रोजन तत्व के कौन कौन से 2 गुण हैं, इस पर हम लोग को बात करना है। देखिए डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से, देखिए प्रिय विद्यार्थियों जब ये सी से चालू होता है ना, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, आर्सेनियम, थोडियम, वैनेडियम, नियोडियम, टैंटालम, हालियम, क्रोमियम, मार्बिलम, स्टैंगरम, मैग्नीशियम, ऐसे पूरा का पूरा है आप लोग का। तो डी ब्लॉक के तत्व हैं प्रिय विद्यार्थी, उनको याद रखिएगा। किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो पेपर ही नहीं बनेगा। संक्रमण तत्व जो है ये आपका बार बार पूछा जाने वाला है। सम्मिश्र यौगिक क्या होता है प्रिय विद्यार्थी, लिगेंड क्या है, देखिए लिगेंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ समन्वय संख्या, समन्वय संख्या लिगेंड फिक्स है, इसको तो एकदम फिक्स मान लीजिए आप कि आपके पेपर में ये मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर 7 सेट आप लोग को मिलेगा केमिस्ट्री का, तो ये मान के चलिए कि 5 से 6 सेट में जो होगा लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और उसी में देखिए यहाँ पर जो है कार्बनिक रसायन में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्रियात्मक समूह में जैसे हो गया कि जैसे अल्कोहल लगा हुआ, और साथ ही साथ जो है एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी आप लोग पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये सब क्रियात्मक समूह का डेफिनेशन मिशन जरूर पूछेगा। आईपीएससी नामकरण के लिए जरूर पूछेगा। जो आप लोगों ने यहाँ पर जो लास्ट वाला चैप्टर देखा, इसमें उपसंयोजक यौगिक वाला जो चैप्टर है, वहाँ से आपको आईपीएससी नाम अनिवार्य रूप से पूछेगा। नहीं 2 से 3 नंबर जो है आपको तो केवल कौन देगा, ये जो है आपका आईपीएससी नाम से केवल मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। समावयवता क्या है, एल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, केवल डेफिनेशन याद रख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और एक एक इसकी निर्माण विधि भी देख लीजिएगा ना। एल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड और कीटोन ही साथ कीटोन भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कार्बनिक रसायन में देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है और एमीन क्या है, डाइजोनियम लवण क्या होता है। देखिए डाइजोनियम लवण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजोनियम लवण है, हर बार पूछा जाने वाला। अगर डाइजोनियम लवण को आप लोग याद कर लेते हैं तो उसके बेस पर कई ठो नेमिंग रिएक्शन है जो कि पूछे जाते हैं। तो डाइजोनियम लवण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुलकीकरण क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ग्लूकोज का जो है ओपन चैन सूत्र लिखिए। ग्लूकोज जो हो गया C6H12O6 जो है, इसका जो है ओपन आपका जो है ओपन चैन सूत्र लिखना है यहाँ पर, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला। सुक्रोज को अनावर्तनीय शर्करा क्यों कहते हैं, प्रोटीन क्या है, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों इसमें जो है आपका एक एंजाइम क्या है, ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए एंजाइम क्या है, ये दिया गया ना यहाँ पर, तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सब मिला जुला के प्रिय विद्यार्थियों ये सेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। और भौतिक, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूँ, यदि आप लोगों ने भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन नहीं देखा है तो उससे प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वाले को भी देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और केमिस्ट्री का तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से तैयार कीजिए इस चैनल से जुड़कर। और 9th के साथ साथ 10th, 11th, 12th, तो 10th और 12th में महत्वपूर्ण रूप से इस समय काम हो रहा है। तो साइंस साइड के जो भी विद्यार्थी, साइंस में जो भी आपका डाउट है, मैथमेटिक्स को लेकर, बायोलॉजी को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, फिजिक्स को लेकर, तो इसी चैनल पर आपको जो है डाउट क्लियर किया जाएगा। मेरे साथ 1-2 टीम के सदस्य भी हैं, तो वो भी अपने कंटेंट को देंगे नियमित रूप से, जिस पर कि इस पर काम लोग मिलकर किया जा रहा है आप लोगों के लिए, साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए। और डीजे सर चैनल जो है आप आर्ट्स और साइंस जो हिंदी और इंग्लिश के लिए जो है आप लोग डीजे सर चैनल पर HD जरूर कीजिएगा। ज़बरदस्त तरीके से प्रिय विद्यार्थियों अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।